हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाच्य को हम कैसे पहचानेंगे। उसके कुछ नोट्स मैंने आपको बना के दिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम वाच्य को एक वाच्य को दूसरे वाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसको हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। आई होप ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आपके दिमाग में ये चीज़ें हमेशा के लिए अच्छे से बैठ जाएगी कि हाँ, ये कौन से रूल्स होते हैं कि उनको हम फॉलो करके हम इस वाच्य जो है ये हमारा ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट रूप है, इसको हम अच्छे से समझ सकें। और आगे अगर हम कोई बच्चा हमसे, कोई जूनियर बच्चा या छोटा बच्चा आके हमसे पूछता है कि दीदी या भैया आप हमें प्लीज़ ये बता दो, तो आप बिना किसी झिझक के ये हमें उसको ये टॉपिक क्लियर कर सकेंगे। ठीक है। वाच्य की पहचान आपको बताई थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे एक वाच्य से दूसरे वाच्य में, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, शुरू करें बच्चों। चलो, वाच्य को पहचान लेने के बाद उसमें परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाता है। पहले आपने पहचान सीखी थी, अब परिवर्तन हम कैसे करेंगे ये पॉइंट्स हम देखेंगे। नंबर 1, यदि कर्तृवाच्य हो तो उसे कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदला जाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। कर्तृवाच्य हो तो उसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती हैं, उसको हम उसके अनुसार कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों में हम बदल सकते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया हो तो भाववाच्य में, और यदि सकर्मक क्रिया हो तो कर्मवाच्य में बदल देंगे। समझ गए। मैंने आपको बोला कि कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदल देंगे, और उसमें क्योंकि दोनों तरह की क्रियाएं यूज होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्लियर। अब हम जो अकर्मक क्रिया होगी उसको हम भाववाच्य में बदलेंगे, और जो सकर्मक क्रिया होगी उसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। क्लियर, इजी है। अगला पॉइंट देखते हैं। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता को गौण बनाना होगा और कर्म को प्रधान बनाना होगा। समझ गए। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रमुख होता है, प्रधान होता है, लेकिन अगर हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो कर्ता को हम गौण कर देंगे और कर्म को प्रधान कर देंगे। तो इस तरीके से वो कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा देंगे, तो और क्रिया को जा के रूप में बदल देंगे। सब आपको याद है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जा रूप वाली, जैसे जाता है, जाती है, जाएगी, जा सकता है, जा रूप वाली मतलब ये। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाएंगे और क्रिया को जा रूप में बदल देंगे। क्लियर। वाच्य परिवर्तन मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। भाववाच्य को कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य को भाववाच्य में या कर्तृवाच्य को एक साथ कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे। माँ बच्ची को खाना खिलाती है। अब इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। माँ के द्वारा बच्चे को खाना खिलाया जाता है। क्लियर। प्रखर अखबार पढ़ता है। प्रखर द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब अगला देख लेते हैं, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। कर्तृवाच्य के उदाहरण, पक्षी उड़ सकते हैं। अब इसको हम भाववाच्य में कैसे, पक्षियों से उड़ा जा सकता है। मेहमान हंस रहे थे। मेहमानों के द्वारा हंसा जा रहा था। दिगंत खेलता है। दिगंत से खेला जाता है। बच्चे शांत नहीं बैठते। बच्चों से शांत नहीं बैठा जाता। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना बेटा, ये अब आपको, अगर आप इनको पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मैं 100% कह सकती हूँ। इतने कॉन्फिडेंटली मैं आपको ऐसे कह रही हूँ जैसे आपको मैं भी आमने सामने पढ़ा रही हूँ। आप देखो, मैं 100% कह सकती हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे ना, मेरे बताए हुए नोट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि वाच्य को कैसे बदलना है, उनको कैसे परिवर्तित करना है, इनकी पहचान क्या है, तो आपके जो 5-6 नंबर के वाच्य आते हैं ना, ये कहीं नहीं गए, आपके 5-6 नंबर पक्के हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप अच्छे से डीपली एक बार पूरे, अगर
एकदम स्टार्टिंग से वाच्य की परिभाषा से लेके आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं एकदम 100% कहती हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आंख बंद करके अपने पूरा ये वाच्य को ख़त्म कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अगले टॉपिक में हम फिर से जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय।